नमस्कार प्यारे बच्चों। अनुपम पाठशाला के माध्यम से आपको कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। आपको कहानियाँ इतनी अधिक पसंद आ रही हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। बच्चों, कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बच्चों, हमारे भारत की धरती धन्य है, पवित्र है, जिसने अनेकों महान आत्माओं को जन्म देकर यहाँ की मिट्टी को पावन कर इसे तीर्थ बना दिया है। यहाँ की धरती पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है जिनके बारे में जानकर पढ़कर सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि ऐसे महान देश में हमने जन्म लिया है जहाँ का कण कण पवित्रता व मानवता का संदेश दे रहा है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनकी महानता और त्याग सुनकर आप अवश्य प्रभावित होंगे। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? महर्षि दधीची की कहानी आज आप सुन रहे हैं। महर्षि दधीची नैमिषारण्य के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार दिखाई नहीं पड़ते। क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। अस्थियां समझते हैं बच्चों? हड्डियां। और असुर मतलब राक्षस। और परास्त का अर्थ आपको पता ही है, हार जाएंगे। कि यदि उनकी हड्डियों से हम कोई ऐसा औजार बनाएं, अस्त्र बनाएं, तो ये जो राक्षस हैं, असुर हैं, निश्चित ही हार जाएंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? समझ रहे हैं ना बच्चों? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीची ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। अब सोचो कितनी दुविधा और असमंजस वाली स्थिति थी बच्चों। एक जीवित व्यक्ति की हड्डी कैसे मांग सकते थे? लेकिन वो त्याग की मूर्ति थे बच्चों। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे, यानी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि,
आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्तासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु 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 क्या देवराज? आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी हड्डियों से अस्त्र बनाया जाए तो यह वज्र के समान होगा। वृत्तासुर को मारने के लिए ऐसे ही वज्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा, यानी चमक आ गई उनके चेहरे पर। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीची ने ध्यानावस्था में अपने आंख बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया, यानी मृत के समान हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले गए। महर्षि की अस्थियों से यानी हड्डियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्तासुर मारा गया। असुर हार गए और देवताओं की जीत हुई। महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। तो देखा बच्चों, धन्य है हमारा भारत देश और धन्य है हमारे महर्षि ऋषि मुनि दधीची। और मुझे भी, हम सबको गर्व है कि ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी हड्डियों का दान दे दिया। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।